दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूं दुनिया भर में फुटवियर की सबसे पसंदीदा ब्रांड्स में से एक नाइकी की, जो अमेरिका की एक मल्टीनेशनल कंपनी है और एथलेटिक शूज बनाने वाली यह दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। इसके अलावा यह स्पोर्ट्स के ही कुछ और भी सामान बनाती है, जैसे कि टी शर्ट्स, जैकेट, ग्लव, हैट और ग्लासेस जैसी बहुत सारी चीजें। और यही वजह है कि नाइकी स्पोर्ट्स बिजनेस का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है। दोस्तों शायद बहुत कम लोगों को ही पता होगा कि नाइकी कंपनी की शुरुआत ब्लू रिबन स्पोर्ट्स नाम के साथ हुई थी और इसके जूते को सबसे पहले कार की डिग्गी से बेचना शुरू किया गया था। तो चलिए दोस्तों नाइकी के इस दिलचस्प कहानी को हम शुरू से जानते हैं। दोस्तों इस बिजनेस की शुरुआत होती है 1962 से, जब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए कर रहे फिल नाइट ने इस बिजनेस के बारे में सोचा। दरअसल फिल जब एमबीए कर ही रहे थे तो उन्हें स्मॉल बिजनेस और मार्केटिंग प्लान के बारे में लिखने का असाइनमेंट दिया गया। फिल को स्पोर्ट्स और रनिंग भी काफी पसंद थी और इसीलिए उन्होंने जूतों के बिजनेस के बारे में लिखा। और यही असाइनमेंट करते समय उनके दिमाग में सस्ता, मजबूत और बेहतर क्वालिटी के जूते बनाने का आइडिया आया। और इस आइडिया को साकार करने के लिए पढ़ाई करने के बाद वे जापान पहुंच गए, जहां उन्होंने टाइगर के सस्ते और अच्छी क्वालिटी के जूते देखे, जिसे कि ओनित्सुका नाम की एक कंपनी बनाती थी। फिल ओनित्सुका कंपनी के मालिक से मिले और यह बताकर टाइगर ब्रांड के जूते बेचने का राइट्स ले लिया कि वे ब्लू रिबन स्पोर्ट्स कंपनी के मालिक हैं। दोस्तों ब्लू रिबन स्पोर्ट्स कंपनी दरअसल अभी तक फिल के केवल दिमाग में थी, न कि असल में कोई कंपनी। जब फिल को टाइगर शूज के सैंपल दिए गए तो उसको बेचने के लिए वे सबसे पहले बिल बोरमन के पास आ गए, जो कि ग्रेजुएशन के दौरान उनके स्पोर्ट्स कोच रह चुके थे। बिल बोरमन ने उस सैंपल जूते को बहुत पसंद किया और साथ ही फिल का बिजनेस मॉडल भी उन्हें लुभा गया और वे फिल राइट के बिजनेस पार्टनर बन गए। आगे चलकर फिल और बोरमन ने मिलकर $1000 की कैपिटल से 25 जनवरी 1964 को ब्लू रिबन स्पोर्ट्स नाम की एक फुटवियर कंपनी बनाई। और फिर सबसे पहले उन्होंने जापान की जूते बनाने वाली कंपनी ओनित्सुका के टाइगर ब्रांड के 300 जोड़े जूते मंगवाए, जिसे उन्होंने स्कूल के बाहर एक कार की डिग्गी से बेचना शुरू किया। अपने पहले साल में उन्होंने कुल 1300 जोड़े जूते बेचे, जिससे उन्होंने करीब $8000 की कमाई करी, जो कि अगले साल ही बढ़कर $20000 तक पहुंच चुकी थी। और फिर 2 साल तक कार की डिग्गी को काउंटर की तरह प्रयोग करने के बाद 1966 में बीआरएस यानी ब्लू रिबन स्पोर्ट्स ने अपना पहला स्टोर कैलिफोर्निया में खोला। अगले ही साल जूतों की हाई डिमांड के चलते उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन के काम को और बढ़ाया और फिर मैसाचुसेट्स में अपना एक और स्टोर खोला। आखिरकार 1971 तक ब्लू रिबन और टाइगर के बीच कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और तब ब्लू रिबन स्पोर्ट्स ने अपने खुद के ब्रांड का फुटवियर बनाने का फैसला किया। 30 मई 1971 को कंपनी का नाम आधिकारिक तौर पर ब्लू रिबन स्पोर्ट्स से बदलकर नाइकी कर दिया गया, जो कि यूनान की एक देवी के नाम के ऊपर रखा गया था। और इसके लोगो को कैरोलिन नाम के एक ग्राफिक डिजाइनर ने डिजाइन किया था और यह ट्रिक मार्क लोगो जल्द ही नाइकी की पहचान बन गई। 1980 के आसपास नाइकी ने फुटवियर के अलावा भी क्लॉथिंग्स और ट्रैक सूट जैसे कई आइटम अपने बिजनेस में ऐड कर दिए, जो कि अमेरिकन यूथ्स के लिए फैशन का दूसरा नाम बन गई। नाइकी के कलरफुल जूते और स्नीकर्स की वहां के टीनेजर्स के बीच खूब डिमांड हुई और यही वजह थी कि 1980 तक नाइकी के शूज ने मार्केट के 50% हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया। आगे चलकर 1984 में फेमस बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन को इसके प्रमोशन के लिए साइन किया गया। और फिर आगे भी टाइगर वुड्स, रोजर फेडरर, राफेल नडाल, सेरेना विलियम्स और रोनाल्डो जैसे बहुत सारे प्रसिद्ध प्लेयर्स इस ब्रांड के पहचान बने। इसके अलावा नाइकी 2005 से भारतीय क्रिकेट टीम का भी ऑफिशियल किट स्पॉन्सर है और 2015 तक इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर $30 बिलियन तक पहुंच चुका था। और फिल नाइट दुनिया भर में सबसे धनी लोगों की लिस्ट में 15वें नंबर पर है।